प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कॉमन लॉ कंट्रीज। कई बार आप पढ़ेंगे देखेंगे कि आपको कुछ लॉ के विद्वान बोलते मिलेंगे कि ये कॉमन लॉ कंट्री का कानून है। तो कॉमन लॉ कंट्री क्या है या कॉमन लॉ क्या है? तो साथियों, जो कानून है दुनिया में वो दो भागों में विभाजित किया गया, एक कॉमन लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। कॉमन लॉ उन कंट्रीज में है जहां पे प्रेसिडेंस यानी कि जो जुडिशरी के द्वारा, हायर जुडिशरी के द्वारा जो जजमेंट दिए जाते हैं और उनमें अगर कोई कानून बनाने की प्रक्रिया की जाती है तो वो जो उनसे नीचे के जो कोर्ट हैं उनके लिए वो कानून की तरह काम करते हैं। तो इसे कहते हैं हम जज मेड लॉ। यानी कि सिंपल भाषा में मैं कहूं तो जो कॉमन लॉ का जो प्रोसेस है उसमें जज कानून की ना केवल व्याख्या करते हैं बल्कि जहां पे कानून में कोई विसंगति है या कानून में कोई गैप है तो उसके लिए भी वो कानून में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्धन कर देते हैं ताकि उस गैप को भरा जा सके, जिसे हम कहते हैं जज मेड लॉ। तो कॉमन लॉ में जज मेड लॉ और प्रेसिडेंस का मतलब है जो पूर्व में जो हायर कोर्ट है उसके द्वारा दिया गया जजमेंट वो लोअर कोर्ट के लिए कानून की तरह काम करता है। तो कॉमन लॉ कंट्री में विशेष रूप से लगभग 185 के करीब कंट्री हैं, जिनमें भारतवर्ष भी है, अमेरिका है, यूके है और बहुत सारे कंट्री हैं, पाकिस्तान, चीन, सारे लोग। और ये एडवर्सेरियल सिस्टम में काम करते हैं। उसके विपरीत अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ इंक्विस्टोरियल सिस्टम है, जहां पे एक सेट ऑफ जज जो हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और दूसरे सेट ऑफ जजेस जो हैं वो ट्रायल करते हैं। जो सिविल लॉ कंट्रीज हैं उनके अंदर लॉ ज्यादा कोडिफाइड होता है, वहां पे जज मेड लॉ का स्कोप नगण्य है, यानी कि वो फिक्स है जो कानून की जो पूरी व्यवस्था है। और इंक्विस्टोरियल सिस्टम में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं होता है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आपको सिविल लॉ और जो कॉमन लॉ है उसमें दोनों में अंतर समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।